उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सन 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है, सभी लोग एकदम दम भरना शुरू कर दिए। आपको पता है कि उससे पहले बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और भाजपा अभी से चुनाव प्रचार शुरू कर दी है। आए दिन देख रहे हैं कि मोदी जी रोड शो कर रहे हैं। लग रहा है जैसे किसी भी हालत में बिहार का चुनाव उनके खाते में आ ही जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी गठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी में है। लेकिन क्या लगता है आपको कि बहुजन समाज पार्टी कुछ कर पाएगी? क्या मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पार्टी की कमजोरी से दिल्ली का आवाज़ छोड़ दिया है। कुछ तो ये चर्चा कर रहे हैं कि इसलिए दिल्ली का आवाज़ छोड़ दिया क्योंकि अब उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह पाएगी। आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या हाल हो रहा है, बिहार के चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है, और साथ ही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव को देखते हुए बहन जी ने अभी से क्या काम करना शुरू कर दिया। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक बहुजनों की विचारधारा की पार्टी है और जिस पार्टी को मजबूत करने के लिए जिस तरह से मानवर कांसी राम साहब ने साइकिल से चलकर अलग अलग जगहों पे जाकर गांव गलियारों में जाकर के जैसे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था, उसके बाद चार बाग की मुख्यमंत्री आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी बनी। इसके बाद पार्टी इस तरह से टूटी कि बहुत सारे लोग निकलते गए। ओम प्रकाश राजभर जी भी बहुत अच्छा सा दावा करते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी अच्छा दावा करते थे, केशव प्रसाद मौर्य, यानी जितने भी लोग थे सब लोग एक साथ बसपा के साथ हुआ करते थे। आज भी जब भी कोई बात आती है तो लोग कहते हैं कि बसपा एक नेता बनाने की मशीन है, और बसपा ने ही ऐसे नेताओं को मजबूत किया जो आज अलग अलग हिस्सों में जाकर के अपनी अपनी पार्टियां बना करके काम कर रहे हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा में दूसरा स्थान था। बहन कुमारी मायावती जी के बाद अगर किसी का भी नाम लिया जाता था तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य थे। वो अपना पार्टी अलग बना लिए, अपनी जनता पार्टी बना लिया। इसके बाद आप ओम प्रकाश राजभर जी को ही देख लीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी जब कांसीराम हुआ करते थे उस समय कितना अच्छा से काम करते थे, उसी बसपा में ही रह करके उन्होंने नेतागिरी सीखी और आज उनके 6 विधायक हैं। और भाजपा में शामिल हो गया तो कोई समाजवादी पार्टी में जाकर के सांसद है, विधायक है। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी का कुछ हो पाएगा? साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने जितने भी लोगों को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और अलग अलग प्रदेश के कोऑर्डिनेटरों को बनाया है, कहीं न कहीं चाल बहुत ही पक्की है। बिहार में आकाश आनंद जी, राम जी गौतम साहब, सब लोग देख रहे हैं कि बिहार किसी भी हालत में कैसे जीता जाएगा। लेकिन अगर यूपी उत्तराखंड की बात करें तो यूपी उत्तराखंड में बहन कुमारी मायावती जी खुद हैंडल कर रही हैं। वहाँ का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोऑर्डिनेटर क्या कर रहे हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितनी सदस्यता हो रही है, सब कुछ बहन जी यूपी उत्तराखंड की मॉनिटरिंग कर रही हैं। और किसी भी हालत में यूपी उत्तराखंड को छोड़ने वाली नहीं है। उनका लोगों से भरोसा टूट गया है, इसलिए यूपी को तो एकदम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यूपी में 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। उत्तराखंड भी करीबी ही है, इसलिए उत्तराखंड की भी बहन जी एकदम पूरा ध्यान दे रही हैं। लेकिन साथियों, ओम प्रकाश राजभर की चर्चा हो रही है कि बहन जी की तरफ आकर्षित हो गए, भाजपा छोड़ने वाले हैं। एक तरफ बहन जी मॉनिटरिंग कर रही हैं कौन किसको साथ लेना है। हो सकता है गठबंधन का चुनाव हो, और 5 जून को लखनऊ में, यानी इसी 5 जून को बहन कुमारी मायावती जी बहुत बड़ी बैठक करने जा रही है लखनऊ में, और लखनऊ में बैठक करने के बाद बातचीत होगी गठबंधन पे। तो साथियों, गठबंधन की बात तो छोड़िए, लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं इस समय भाजपा के साथ गठबंधन में हैं। अब वो पंचायत का चुनाव अकेले दम पर लड़ना चाहते हैं, यानी अब त्रिस्तरीय चुनाव होने जा रहा है, पंचायत चुनाव। तो पंचायत चुनाव कह रहे हैं कि हम अकेले दम पर लड़ेंगे, हमें किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तक कि उन्होंने कहा है कि भाजपा के साथ गठबंधन रहेगा, लेकिन पंचायत चुनाव हम अकेले दम पर लड़ेंगे। तो पंचायत चुनाव जो है कि सुभाषपा भी लड़ेगी, बसपा भी लड़ेगी, सपा भी लड़ेगी और भाजपा भी लड़ेगी। तो जिस गठबंधन में भाजपा और सुभाषपा एक साथ हो, और जब
ओम प्रकाश राजभर जी अपना गठबंधन तोड़ करके और पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे तो क्या लगता है भाजपा उनका वोट नहीं काटेगी, वोट काटेगी और उस समय ओम प्रकाश राजभर की स्थिति खराब हो जाएगी। फिर क्या होगा, अब भाजपा भी इनको भाव देना शायद बंद कर दे, फिर बहुजन समाज पार्टी के लिए रास्ता खाली रहेगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिस दिन ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी प्रसाद मौर्य सब लोग बहन जी के साथ आ गए तो इस बार बहुजनों की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, किसी भी हालत में अगर तैयारी की जा रही है तो बहुत बड़ा खेला हो सकता है। और ओम प्रकाश राजभर जी भले ही पंचायत चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें चाहते हैं कि बहन जी के साथ आ जाए, जबकि उन्होंने साफ साफ दावा किया है कि हम भाजपा से गठबंधन नहीं तोड़ रहे हैं। जबकि जौहराबाद के विधायक हैं, जौहराबाद के लोग कहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी ने अच्छा काम किया, कुछ लोग कहते हैं कि गलत काम किया। तो विधायकी क्षेत्र में सबको 100% कोई खुश नहीं रख सकता। तो ओम प्रकाश राजभर जी का दावा अब ये है कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन जो है कि पंचायत चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगे। तो क्या बहन जी पंचायत चुनाव में कुछ काम करेंगी? तो भैया, पंचायत चुनाव भी बहन कुमारी मायावती जी अकेले दम पर बहुत ही बढ़िया से चुनाव लड़ने जा रही हैं। उससे पहले बिहार के चुनाव को देख लीजिए। बिहार का चुनाव किसी भी हालत में अच्छी सीटें निकालने का दावा करना है, क्योंकि जब तक बहन कुमारी मायावती जी 5 से 6 सीटें नहीं बचा पाती हैं तो हो सकता है राष्ट्रीय पार्टी न रह जाए। तो बहन जी का दावा है कि इस बार 3 जिलों का एकदम किसी भी हालत में सीटें जिताना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कैमूर, सासाराम और बक्सर, इन तीनों जिलों का जितने भी सीटें हैं किसी भी हालत में बहन जी को जीतना ही ज़रूरी है। अगर नहीं जीतती हैं तो शायद उनके राष्ट्रीय पार्टी से जो है कि बेदखल होना पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी बहन जी ने आवाज़ छोड़ा है तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि बहन जी कमज़ोर हो चुकी हैं। बहन जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रहकर आए दिन मॉनिटरिंग करेंगी और बहन जी उत्तराखंड में भी रहेंगी, बहन जी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी रहेंगी, नोएडा में भी रहेंगी, हर जगह रहेगी जहां उनकी ज़रूरत पड़ेगी रहेगी। और रैलियां भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ज़िलों में बहन जी करें। जिस दिन प्रत्येक ज़िलों में रैलियां शुरू हो जाए बहन जी की, तो मुझे लगता है सरकार बनाने से कोई नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं, बहन जी के कार्यकर्ता जाते हैं तो बात तो करते हैं, लेकिन असलियत में जब तक बहन जी रैलियां नहीं करेंगी मुझे नहीं लगता कि सरकार बन पाएगी। लेकिन हम जैसे ही चुनाव बिहार का शुरू होगा हम वहाँ का दिखाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर जी पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे। बहन कुमारी मायावती जी यूपी उत्तराखंड दोनों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। बिहार के चुनाव को आकाश आनंद और राम जी गौतम साहब दोनों लोग हैंडल कर रहे हैं। और आखिरी बात आपको जाते जाते बता दें कि अब ऑपरेशन सिंदूर का जो खेल था, जिस तरह से बताने का प्रयास किया बीजेपी के मुखिया ने, तो कहीं न कहीं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री जी सिंदूर बंटवाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसको आप फेक बता दिया है। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।